मैं इधर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि उधर टारगेट किलिंग हो रही है, तो मैं इधर इसलिए धरने पे बैठा हुआ हूँ कि मैं एलजी साहब को से अपील करूँ। मुझे भी ऐसे फील होता है क्योंकि मेरे दोस्त पूछते हैं तू स्कूल नहीं जाता, मैं उनको रोते ही कहता हूँ मेरा स्कूल कश्मीर में है, हमारी मम्मा पापा की सैलरी नहीं आ रही है, पहले दिवाली आई फिर भी नहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, फिर मेरा बर्थडे आया फिर भी मैंने मम्मा को बोला मुझे गिफ्ट देना, लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि सैलरी नहीं आ रही थी। ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने नहीं आई हैं, बल्कि संघर्ष है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। हालात ये हैं कि ना तो कुछ महीनों की सैलरी है, ना ट्रांसफर और ना ही बच्चों की पढ़ाई। ऐसे में फिर भी जारी है ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज की लड़ाई। ये लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं अपने करियर के लिए, लेकिन ऐसे में इनके बच्चों के ही करियर खराब हो रहे हैं। माता पिता की सैलरी नहीं है और बच्चे स्कूल छोड़ प्रोटेस्ट पर। वहीं कई परिवारों में 2 लोग कमाने वाले हैं और दोनों प्रदर्शन पर हैं। कहीं अकेला कमाने वाला और माली हालत खराब। देखिए जम्मू के पनामा चौक में पिछले 175 दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का सच। मेरा नाम अंजना है। पहले तो आप मीडिया कर्मचारियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारी आम जनता की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हो, तो फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों पे संज्ञान ले पाती है। तो जैसे कि हमें यहाँ आज बैठे हुए 6 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, तो हमारी जो डिमांड्स थी हम 1 जून से यहाँ पर हम बैठ गए थे। 30 मई को रजनी जी को, जो कि एक स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहे थे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में गोपालपुरा इलाके में, तो उनकी टारगेट किलिंग हो जाती है 30 मई को। तो उसके बाद से हमने कश्मीर को घाटी को छोड़ दिया था। हम सब डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। तो हम 1 जून से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठ गए थे। तो फर्स्ट डे से ही हमारी एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। तो ऐसा नहीं कि ये डिमांड हमारी टारगेट किलिंग के बाद ही हमने स्टार्ट की है। ये डिमांड हमारी तब से है जब से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है, जो कि 2006 में 2006 में हमारी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई थी। हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट भेजा गया था, कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी सेवाएं देने के लिए भेजा गया था। तो हम 15 साल से हमें हो गया वहाँ पर ड्यूटी देते हुए, और 15 साल से हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारे लिए अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो उसमें कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो हमने सरकार से ये 6 महीने से गुहार लगा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में हमें कोई भी ऐसी अगर एक सिंगल अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी बता दोगे जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो हम अपना धरना छोड़ देंगे और हम ड्यूटी रिज्यूम कर लेंगे। बच्चों को आप यहाँ प्रोटेस्ट में लेके आ रहे हैं, सर्दी इतनी बढ़ रही है, इनकी पढ़ाइयों पे कितनी दिक्कत पड़ रही है? देखिए मैम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन बच्चों को हम कहाँ छोड़ें, क्योंकि घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो इन बच्चों को रख नहीं सकते। इन बच्चों की एडमिशन कश्मीर में हुई है, तो हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं इनको अपने साथ यहाँ प्रोटेस्ट में लाने के लिए। तो अब सर्दी है, ये तो फिर भी सर्दी है, चलो हमने कपड़े पहनाए हैं 2-3 दिन तो ले आते हैं साथ। हमने गर्मी जब 46-47 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ पर सिर्फ ये 4 दरख्त जो आप देख रहे हैं ये लगे हुए थे। हम गुस्से थे नीचे नीचे इनके कि कहीं थोड़ी ठंडक मिल जाए, तो हमने वो हालात भी देखे, हमने बारिश का मौसम भी देखा। तो अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो हम तब तक नहीं यहाँ से उठेंगे। ये हमारा एक इनडेफिनेट प्रोटेस्ट है जब तक कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी। बीजेपी की कमेटी से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम उन्हीं से करेंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने करना है। अब कोई दूसरा या पाकिस्तान की सरकार या चाइना की सरकार, उससे तो हम गुहार लगाएंगे नहीं। हमारी गवर्नमेंट है, एक सक्षम सरकार है और बहुमत इनके साथ है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की जो परेशानी है, चिंता है, पहले उसके हित में सोचे फिर अपने हित में सोचे। तो अब उनके ऊपर हमें उम्मीद है। तभी कल एक कमेटी जो डेलीगेशन हमारी, जिनको डॉक्टर निर्मल सिंह जी जिनके हेड थे, वो उनके पास गए हैं। उन्होंने हमारी पूरी ग्रीवेंसेस को वहाँ उनके सामने मेमोरेंडम पेश किया है। उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि एलजी साहब की तरफ से जो आगे हमारे लिए कुछ जो आंसर है वो क्या आएगा। आपका नाम क्या है? माई नेम इज रिजविक। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं इधर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि
मुझे भी लगता है कि उधर टारगेट किलिंग हो रही है, तो मैं इधर इसलिए धरने पे बैठा हुआ हूँ कि मैं एलजी साहब को से अपील करूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करे। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? आई रीड इन 2nd grade। सर्दी में आपको मम्मा के साथ यहाँ आना पड़ता है, आपको लगता है आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत है? मैं इधर इसलिए मतलब मुझे भी ऐसे फील होता है क्योंकि मेरे दोस्त पूछते हैं तू स्कूल नहीं जाता। मैं उनको रोते ही कहता हूँ मेरा स्कूल कश्मीर में है, लेकिन उधर जब से टारगेट किलिंग शुरू हुई है तब से ही मैं 5 महीने से स्कूल नहीं गया हूँ। ओके, और स्कूल जाने का मन करता है आपका? हाँ, मेरा मन करता है। हमारी मम्मा पापा की सैलरी नहीं आ रही है, पहले दिवाली आई फिर भी नहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, फिर मेरा बर्थडे आया, फिर भी मैंने मम्मा को बोला मुझे गिफ्ट देना, लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि सैलरी नहीं आ रही थी। और सैलरी की वजह से आपको क्या लगता है कि मम्मा लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है? जैसे बहुत हो रही हैं, जैसे दिवाली आई फिर इन्होंने सोचा कि तोहफा मिलेगा हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में दिवाली में, फिर पहले नवरात्रे आए फिर भी नहीं आई, फिर अभी आगे देखते हैं कि कोई बीमार होता है घर पे, फिर परेशानी होती है, फिर लेकिन तब भी हम नहीं हॉस्पिटल जा पाते। आपको कश्मीर वापस जाना है? मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन उधर टारगेट किलिंग हो रही है, इस वजह से ही मैं उधर 5 महीने से नहीं गया हूँ। अच्छा, आपके दोस्त कहाँ पे, यहाँ पे या कश्मीर में? मेरे दोस्त कश्मीर में है। उनसे बात होती है आपकी? नहीं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सृष्टा है। कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सैलरी आपकी नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है? मैम, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, एक मेरी भी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। अगर सैलरी एक बंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है तो वो कमाएगा तो तभी घर चलेगा ना। मेरी तो और भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम है। और मैं मानती हूँ कि मेरी तरह और भी बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें मतलब एक ही बंदा कमाने वाला होगा, उसके ऊपर सारी फैमिली डिपेंड होती है। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि जैसी प्रॉब्लम मेरे घर में है वैसा सभी के घर में इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर हम जितना कमाते हैं उसी के हिसाब से खर्चे होते हैं ना। जब हम कमाते हैं तो हमारे खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जब पीछे से सैलरी बंद है तो हमारे लिए घर चलाना तो मुश्किल ही है मैम। ये तो सब मतलब जानते हैं इस चीज़ को कि जब कोई पीछे से आएगा ही नहीं तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से, हम बच्चों को करेंगे। जब हम इतनी दूर से जहाँ प्रोटेस्ट में आते हैं वहाँ हम किराया देते हैं, घर में हम खुद घर में रह रहे हैं, मतलब किराया हम वहाँ भर रहे हैं जहाँ हम वहाँ रहते थे। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, हम वहाँ अपने रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो वहाँ हमें पे करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, तो अब तो हमें किराया तो देना ही देना है। किराया गाड़ियों का भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, कुछ भी है, हमारी प्रॉब्लम तो है ही है। और ये भी नहीं है कि आज के मतलब टाइम में जैसा गुजरा है हर कोई जो है वो उसको मेडिसिन की ज़रूरत तो है ही है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, 1.5 साल हो गया। बट मैं ये कहती हूँ कि जितनी मेरी हालत मतलब पीछे भी गुजरी है, जो आज भी चल रहा है, तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि मैं तो मीडिया के सामने आ जाती हूँ, बट ऐसे भी कुछ है जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं। प्रॉब्लम तो हर एक को है, ये थोड़ी कि मुझे ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो छुपा लेते हैं इन चीज़ों को। और मैं सामने बोल रही हूँ कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ये नहीं कोई यहाँ बैठने का शौक़ थोड़ी है, मैं अपने घर में भी बैठ सकती थी। और कोई ऐसा हमें बोले कि हम यहाँ खुशी से बैठे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हर कोई जानता है कि यहाँ कश्मीर में टारगेट किलिंग चल रही है। अब तब से हम बैठे हैं यहाँ पर, जब रजनीवाला मैम की मतलब हुई है, हत्या हुई, उसके पहले भी बहुत सारी हुई है। फिर भी हमने सोचा कि चलो आज का देखते हैं, कल का देखते हैं। देखते 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 4-5 लोग जब चले गए हैं तो फिर क्या एक बंदा वहाँ बैठ सकता है? जब हमारे साथ वाला एक हमारी कुलीग है, हमारी सिस्टर है, वो हमारे साथ वो काम करती है। जैसा हम वहाँ गए आर्डर के साथ वैसे वो भी गई थी। ये थोड़ी कि हम ऐसे ही चले गए, हम आर्डर के साथ गए थे वहाँ पर। तो वहाँ जब एक ही हत्या कर सकते हैं, हमें मारने में उनको क्या कोई प्रॉब्लम है? वो हमें आएंगे, सबसे पहले हमें शूट करेंगे कि ये बाहर से आए हैं। सरकार के खिलाफ पुरुष और महिलाएं तो संघर्ष करते ही हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे माता पिता के साथ इस आंदोलन में शामिल हो ऐसा कम ही नज़र आता है, क्योंकि वेतन तो रुका ही हुआ है, साथ ही साथ संघर्ष भी है।